उतनी लंबाई में बनाएं कि बहुत ज़्यादा बड़ा डायग्राम भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना है। आप बीचों बीच में डायग्राम बनाइए जिससे पूरा अनुपातिक चित्र रहे, और लेबलिंग एक तरफ ही करें। ऐसा नहीं है, करते क्या है कि चारों तरफ लेबलिंग कर देते हैं तो डायग्राम जो दिखना चाहिए वो डायग्राम नहीं दिखता है। आप उसके नामांकन करना है, आपको लेबलिंग जो करनी है वो एक तरफ कीजिए। और कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं जिनमें लेबलिंग बहुत ज़्यादा है या नामांकन बहुत ज़्यादा करना होता है और उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक दो नामांकन आप अगर कम भी कर देंगे तो उसका नुकसान नहीं है, लेकिन जब गलत नामांकन करेंगे, पता लगा न्यूक्लियस को आपने लिख दिया क्लोरोफिल और क्लोरोफिल को लिख दिया न्यूक्लियस, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसा ना करें। अगर 10 नामांकन है, 10 में से 2 पर आपको कन्फ्यूजन है तो 2 आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गलत कर देंगे तो निश्चित रूप से माइनस मार्किंग, माइनस का मतलब आपको जो नंबर एग्जामिनर देना चाह रहा था वो नंबर नहीं देगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। और जैसा भी पालीवाल जी ने बताया था, मैं अपने जीवन की एक अनुभव की बात बस 2 मिनट में ख़त्म करके अपनी बात पूरी करता हूँ। मैं जॉब में आने के बाद एमएससी दूसरे सब्जेक्ट से किया था। पहले मैंने किया था फिश एंड फिशरीज से, मत्स्य विज्ञान से। उसके बाद फिर आया कि हम कीट विज्ञान से एमएससी और करेंगे। तो क्योंकि मैं जॉब में था तो क्लास नहीं जा सकता, तो प्रिंसिपल से अनुमति ले ली थी, उसकी एक लेटर दे दिया था। प्रैक्टिकल के समय पर कॉलेज से मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ये डिसेक्शन कराए जाएंगे और आप क्लास तो आ नहीं रहे हैं, तो डिसेक्शन कैसे करेंगे? तो कृपया आप अपने महाविद्यालय में जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां अपनी प्रैक्टिस कर लें। और उस समय जो एग्जामिनर आए थे वो कानपुर यूनिवर्सिटी का बहुत ही फेमस कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज है, और जो टीचर थे उनके भी टीचर थे। वो बोले मैं उनसे कुछ कह नहीं पाऊँगा, डिसेक्शन सही होगा तो नंबर सही मिल जाएंगे। और कीट विज्ञान में मक्खी मच्छर यही होते हैं, तो मधुमक्खी और जो बर होती पीली वाली, इनका डिसेक्शन होता है, ग्रास हॉपर का होता है। तो ग्रास हॉपर तो बड़ा होता है, आसानी से कर लेते हैं, लेकिन मधुमक्खी और जो पीली वाली बर होती है छोटी होती है, तो इसको फिक्स करने में बहुत दिक्कत आती है। 2 दिन पहले हम उनसे मिले टीचर से, मनी साहब कैसे कैसे क्या करना है? बोले कि हम आपको वैसे ही बता सकते हैं, लैब तो है नहीं अब यहाँ पर, थियोरेटिकल समझा सकते हैं, आप ऐसे ऐसे कर लेना। उन्हें ठीक है। फिर उन्होंने एक कहा कि आप गुड़ मंडी चले जाएं, वहाँ से फ्रेश मधुमक्खी मिल जाएगी आपको, ताज़ी जिंदा, वो आप पकड़ लाएं। तो शाम के टाइम पर अपना कॉलेज करने के बाद हम गुड़ मंडी पहुँचे, तो वहाँ एक अनपढ़ गुप्ता जी बैठे हुए थे अपने दुकान पर। जब उनसे कहा तो बोले कि अच्छा उसका डिसेक्शन करोगे? यानी हाँ डिसेक्शन करेंगे। वो तो हम तुम्हें 2 मिनट में सिखा देंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि टीचर कह रहे थे कि हम यहाँ तो नहीं बता सकते, ये कह रहे हैं कि 2 मिनट में सिखा देंगे, तो यानी कि बताओ कैसे करना है। तो उन्होंने मधुमक्खी पकड़ी, पकड़ने के बाद उसको बताया कि ऐसे आप निकाल लो, पूरा निकल आएगा जो आप निकालना चाहते हो। देहाती भाषा उन्होंने कहा आप इसका डंक निकालोगे, यहाँ डंक निकालेंगे पूरा। उसमें क्या होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, एक पिन जैसा नुकीला होता है, स्टिंग कहते हैं उसको, और उसके पीछे एक गांठ सी होती है, वो ग्लैंड कहलाती है। तो ये पूरा कहलाता है स्टिंग एपरेटस। जब हमने उनसे सीख लिया, फिर करके दिखाया उनको, तो अब तो वो इतना आसान हो गया। हम वहाँ पहुँचे, जैसे ही दिया गया तो हम मधुमक्खी पहले से ले गए, तो उन्होंने कह दिया था कि मधुमक्खी अपनी ले आना, कोई दिक्कत नहीं। तो मधुमक्खी उन्होंने जैसे ही दिया कि इसका आपको ये निकालना, 2 मिनट होके निकाल के हमने बात क्लास में रख लिया। बुलाया उन्होंने, तो बोले ये तुम लैब में तो आए नहीं, फिर कैसे निकाला? तुम्हारे यहाँ भी स्पेशलाइजेशन नहीं है कीट विज्ञान का? तो उनसे कहा नहीं साहब एक दिन के लिए गुरु बनाए हमने। बोले कौन है? इनकी ऐसे ऐसे। तो वो उन्होंने तरीका बताया कि जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी का जो एब्डोमेन होता है उधर होता है, वो खोखला सा होता है, ऊपर वो प्लेट होती है उसकी बॉडी पर, ऐसे चीट जितने भी कीट होते हैं उनमें यही होता है। तो उन्होंने बताया कि जब आप मधुमक्खी को पकड़ेंगे और उसके उधर को दबाएंगे, दबाते ही वो आपको डंक मारने के लिए अपने डंक को बाहर निकालती है। उस डंक को सावधानी से पकड़ो, पूरा खींच लो, तो उसकी नर्व सहित पूरा एपरेटस आ जाता है। जबकि आप डिसेक्शन करेंगे तो उतना अच्छा नहीं निकल पाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि हमें शिक्षा समाज से भी मिलती है, हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो आप लोगों से भी हमें सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हम आपसे नहीं सीखते हैं, शिक्षक पूरे जीवन पर्यंत सीखता है, कभी समाज से, कभी शिक्षकों से, कभी छात्रों से। तो आपसे अंत में मैं यही कहूँगा कि आप जैसा इस विद्यालय का नाम है शहर में, उसी अनुशासन में रहते हुए जहाँ भी आप परीक्षा देने जाएं तो इसकी छाप छोड़कर आए। ऐसा ना कहे कोई कि टिकमानी का वैसे बहुत नाम था लेकिन छात्र बहुत ही उद्दंड है। आपके लिए वो भी शिक्षक हैं जहां आप परीक्षा देने जाएंगे, उनका सम्मान करना, उनके आदेशों का पालन करना, और इसके पश्चात आप फिर महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई बाहर जाएगा, कोई यहाँ भी पढ़ेगा। तो बहुत कुछ ना कहते हुए, समय अधिक हो रहा है, अभी बहुत वक्ता है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ें और जो क्वेश्चन आप तैयार करें उसको लिखकर जरूर एक बार देख लें। धन्यवाद।